आपके पास में एक क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप का अदिश गुणनफल कीजिए। तो इस पर हमने कल भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया था। सॉल्व वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट गुणन, इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, इस तरह से। और कल मैंने बताया था आई कैप वाले से आई कैप वाले का गुणा, जे कैप वाले से जे कैप वाले का गुणा और के कैप वाले से के कैप वाले का क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक, इस तरह से करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 चौके 8, ठीक है। फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ओके। 8 और 3 हो गया 11, 11 माइनस 6 मतलब कितना आ गया 5, और ये क्या हुआ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है क्या समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दो सदिश हमारे पास दिए रहेंगे और दो सदिशों में हमको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिशों का दोनों सदिश हैं वो परस्पर लंबवत हैं। तो इस टाइप का हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। कीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 3k 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर है। तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप परस्पर लंबवत हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप परस्पर लंबवत है। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था लंबवत होने की शर्त क्या होती है। लंबवत होने की शर्त बताइए, लंबवत होने की शर्त क्या होती है, बोलो। प्रूव करना है अपने को, बोलो। कल बताया था ना लंबवत होने की शर्त भाई, अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या करना पड़ेगा, बोलिए। गुणा करके 0 लाके दिखाना पड़ेगा। अरे कल नहीं बताए थे हमने? हाँ, बताए थे कि नहीं बताए थे? आपको कल बताया गया था कि भाई अगर आपको दो सदिशों को क्या करना है, आपको दो सदिशों को परस्पर लंबवत लाकर दिखाना है तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको क्या लाकर दिखाना चाहिए, 0 लाकर दिखाना चाहिए। यदि 0 आ जाते हैं तो दोनों सदिश कैसे कहलाएंगे, परस्पर कैसे कहलाएंगे, लंबवत कहलाएंगे। क्लियर दैट? क्लियर? तो बस वैसे ही है, वैसे ही अपने को करना है। तो वेक्टर ए तो ला देते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम 0 लाकर दिखा देते हैं तो हम बोलेंगे सदिश कैसे है, परस्पर लंबवत है। तो करते हैं उसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप, राइट? यस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, गुणा करिए 2 दूनी 4, है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 चौके
12, ठीक है। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ कितना है कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है 1, और ये 8, 1 गुणित 8 कितना होगा 8, सही है। और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, अब बताइए 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 4 और 8 12 माइनस 12 क्या हो गया 12 से 12 कट गया, और 12 से 12 कट गया तो क्या आया बताइए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या ला दिया आपने 0 लाकर दिखा दिया। और अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 लाकर दिखा दिया तो हम क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, यस यस दोनों सदिश कैसे, अतः क्योंकि शर्त है हमारे दोनों सदिश परस्पर लंबवत है ना, दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सवाल हो गया। अब कितने प्रकार के सवाल हो गए आपके पास में 2 प्रकार के, है ना। कौन कौन से, पहला गुणनफल निकालना, दूसरा लंबवत सिद्ध करना, समझ गए, ठीक, यस और नो, याद करेंगे। पहले टाइप का सवाल आपको पता चल गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना कैसा है। दूसरा हो गया कि अगर आपके पास में वेक्टर a और वेक्टर b दिया है तो आप उनको परस्पर लंबवत कैसे सिद्ध करेंगे, ये हमने वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0 लाकर दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन तीसरा जो है या प्रकार तीसरा हम दे रहे हैं कि हमारे पास में 2 वेक्टर हैं और 2 वेक्टर में एक कोई ना कोई राशि अज्ञात होगी, उस अज्ञात राशि को क्या कर सकते हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल फिर लेते हैं, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p के कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p के कैप, तथा वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हैं, तो परस्पर लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। परस्पर लंबवत है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मुझे बताइए यहाँ पर अज्ञात राशि कौन सी है, ये p है ना, है कि नहीं, हाँ। तो इस अज्ञात राशि को क्या करना है अपने को मान ज्ञात करना है, p का मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, दोनों सदिश कैसे है परस्पर कैसे है लंबवत है, तो हम लंबवत की क्या निकाल करेंगे शर्त लगा देंगे भाई, जो यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं, लिख देंगे चूंकि दोनों सदिश परस्पर कैसे लंबवत हैं, अतः वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल क्या होगा 0 होगा, होगा कि नहीं, यस और नो। और अगर 0 होगा तो फिर मान रखो, 0 लेकर चलेंगे हम, देखते हैं वेक्टर a का मान कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p के कैप डॉट b का मान कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। माइक बंद कर दो, किसका माइक ऑन है, हर्षी का, ठीक। ये हमने 0 लेके चल लिया। अब क्या करना है बताइए, गुणांक i कैप वाले से i कैप का गुणा, j कैप वाले से j कैप का, k कैप वाले से k कैप का करना है, अपने को गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस इंटू प्लस प्लस p, और यहाँ पर गुणा में कितना है k के साथ गुणा में कितना बताइए 1, तो p का गुणा 1 में करेंगे तो कितना
पी ही आएगा। सही है, इज इक्वल टू 0, 4 में से 2 गया 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इज इक्वल टू -2 होगा कि नहीं, ये 2 ऊपर गया तो पी इज इक्वल टू -2। तो बताइए पी का मान आ गया कि नहीं आ गया, बताइए आप। यानी आपने अज्ञात राशि का मान निकाल लिया। अगर आपको मालूम है कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो अज्ञात राशि का मान क्या कर लिया आपने, ज्ञात कर लिया है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपके पास 3 प्रकार के सवाल, डॉट निकालना, लंबवत सिद्ध करना और अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना यदि दोनों सदिश परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। ठीक, तो अब इसका क्या है क्वेश्चन आपका। अब यदि वेक्टर a इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस ए के तथा वेक्टर b इज इक्वल टू -2 आई के -2 जे के -2 के के, तब वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये चौथा प्रकार है आपका, है ना। कैसे कोण निकालेंगे, तो कोण निकालने के लिए पहले हम सूत्र देख लेते हैं कि आखिर हम किस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, देखें सूत्र, इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने बताइए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, बोलिए। जो सूत्र पढ़ा आपने, परिभाषा में क्या पढ़ा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या पढ़ा, बोलो। हाँ, क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कल, नहीं पढ़ाई, बोलिए, पढ़ा था ना। अरे ये कल पढ़ा के नहीं बताओ। हाँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, जिसमें ये जो वेक्टर a है ये सदिश का परिमाण है, इसको मापांक बोलते हैं। वेक्टर b का मापांक है और ये cos थीटा है। यहाँ से cos थीटा का मान निकालो। cos थीटा का मान निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा पद कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। जब ये पूरा पद इसके बटे में आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, केवल cos थीटा बचेगा। तो ये आपके पास में cos थीटा का फार्मूला आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन, ये पूरा कहाँ गया, इसके बटे में गया, cos रह गया, ये cos है, ये cos इधर ही रह गया। अब ये दोनों इसके बटे में चले गए तो क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर a और ये मॉड ऑफ वेक्टर b, इस तरह से समझ गए। ये हो गया आपके पास में फार्मूला, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। याद कर सकते हैं आप कि अगर आपको कोण निकालना है तो ये वाले फार्मूला का क्या करना है, आपको उपयोग करना है। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। इज इट क्लियर, सही है। अब मुझे बताइए इस सूत्र में हमको क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मतलब हमारा पहला काम क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम निकालना है हमको वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a निकालना। क्या निकालना, मॉड ऑफ वेक्टर a निकालना और फिर मॉड ऑफ वेक्टर b निकालना। और फिर जितने तीनों मान जब हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इसी सूत्र में क्या कर देंगे, हम रख देंगे।
ठीक, तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला काम क्या है हमारा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना। तो अब निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना कोई कठिन काम है क्या तुम्हारे लिए? हाँ नहीं, तुमने अभी एक एग्जाम्पल कर चुके हो, 2 बार निकाल चुके हो तुमने ऐसा, तो तुमको कोई कठिन काम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, करिए गुणा, यहाँ एक है एक है एक है ना, सब में एक एक है, यहाँ -2 -2 -2 है, आई कैप से आई कैप वाला का गुणा, 1 गुणित -2 कितना आएगा, -2 आएगा। फिर 1 इंटू -2 कितना आएगा, -2। फिर 1 इंटू -2 कितना आएगा, या ऐसा करिए है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 गुणित 2 2, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 गुणित 2 2। क्लियर हो गई बात? जैसा भी है। आप बताइए कितना आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताइए कितना आएगा, क्या लिखो, -6 है ना, ये आ गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपने निकाल लिया। क्लियर? अब क्या करना है, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालिए आप, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, किसी भी सदिश का परिमाण जब हम ज्ञात करते हैं है ना, तो उसका एक फार्मूला होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, ऐसा बताया था क्या? जैसे आपके पास में वेक्टर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, इसका ये आपको मापांक निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा वेक्टर है तो मॉड जब निकालते हैं इसका परिमाण या मापांक, क्या क्या नाम है, 3 मान नाम है इसके, सदिश का मापांक, सदिश का परिमाण, सदिश का निरपेक्ष मान। कितने नाम है इसके, कितने नाम है, 3, सदिश का मापांक, सदिश का परिमाण और सदिश का निरपेक्ष मान, 3 मान है। क्लियर, मतलब 3 नाम है इसके। ये कैसे निकाला जाता है, बड़ा कठिन नहीं है, वर्गमूल के अंदर जो आई कैप जे कैप और के कैप है, इनके गुणांकों को करना पड़ता है, वर्ग कर देना पड़ता है। तो जैसे ए एक्स का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक एक्स का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक ए वाई का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक ए जेड का स्क्वायर, इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, तो वैसे यहां पर भी कर सकते कि नहीं बताओ, वैसे यहां पर भी करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना तो क्या करेंगे, वर्गमूल। अब बताइए ए कैप क्या है, ये वेक्टर ए, तो इसका गुणांक कितना है, कैप का ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, सही है। कितना आएगा, √3 है ना, 1 + 1 1 + 1 + 1 तो √3 आ जाएगा, ये हो गया। तथा वेक्टर बी का भी मान निकालिए, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी, सदिश बी का परिमाण, इसके लिए कोई करेंगे वर्गमूल। अब बताओ वेक्टर बी का मान कितना है, -2 के -2 आई के -2 जे के -2 के कैप। ठीक है, तो गुणांकों का वर्ग करना है, तो -2 का वर्ग हो जाएगा आई के का गुणांक प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा जे के का गुणांक प्लस -2 के का गुणांक हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपके पास, बन जाएगा, यस और नो। अब 2 दूनी कितना होता है, 4, 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस का तो प्लस हो जाना है, और ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, दोबारा है ना, तो ये आ गया वेक्टर b इज इक्वल टू √12। वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल लिया, मॉड ऑफ वेक्टर a निकाल लिया, मॉड ऑफ वेक्टर b निकाल लिया।
अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, मान रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 से या सूत्र से जैसा आपको लिखना है, 1 से लिखो या सूत्र से लिखो, क्या है आपके पास में cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना है -6, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a कितना है √3 और मॉड ऑफ वेक्टर b कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर b √12। इज इट क्लियर? -6 बताइए, अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 12 दिया 36, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू -6, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6, 6 से 6 कट गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू, अब एक कोण से कोण के लिए cos थीटा का मान -1 होता है, कोण से कोण के लिए cos का मान -1 होता है, बोलिए, हाँ नहीं मालूम, cos 180 का मान जो होता है ना वो -1 होता है, cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो -1 के स्थान में मैंने क्या लिख दिया, cos 180 लिख दिया, ठीक है। अब cos से cos कट गया, cos से cos कट गया बोल रहा हूं मैं, काटना नहीं है वहां, ऐसा काटा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन कटा ही मान के चलेंगे अपन। तो cos से cos कट गया तो कितना है, थीटा इज इक्वल कितना आ गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए, हाँ बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह से आपने वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में क्या कर लिया, कोण निकाल लिया। अब आपको बहुत सारे कोणों के मान मालूम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ मान कम से कम आपको याद रहने ही चाहिए, वो मान कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन के 3 मान याद रखना है आपको और कॉस के 3 मान याद रखना है ना। पहला मान है आपका साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है और साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये साइन के मान होगा। कॉस के मान भी आपको इसी तरह से याद रखिए, बिल्कुल उल्टा चलिए, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। इतने मान याद रहेंगे, हाँ याद हो जाएंगे नहीं, कम से कम ये साइन के 3 मान और कॉस के 3 मान ये कम से कम आपको याद रहे हमेशा। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, वैसे कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 180 -1, कई जगह पर आएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए।
यदि वेक्टर ए डॉट सॉरी यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर कैसे लंबवत है। तो आपको क्या लाके दिखाना पड़ेगा, आपको ये लेकर चलना है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 लाकर दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बोलिए, ये करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं। प्रूफ देखेंगे, दिया है गिवन दैट क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दोनों पक्षों को क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। सही है इतना? यस और नो? अब मैंने आप लोगों को बताया था सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग। तो मुझे ये बताइए जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये दोनों जुड़कर भी क्या मिलेगा, एक दोनों को जोड़ने के बाद में भी क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा। जैसे आप लोग जोड़ते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आपको क्या मिलता था, वेक्टर आर मिलता था कि नहीं, बताइए। तो दो सदिशों को जोड़ने या घटाने पर क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए, सदिश ही मिलता है। यस और नो? दो सदिशों को जोड़ने पर या घटाने पर क्या मिलेगा, एक सदिश ही मिलेगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि इनका योग भी क्या है, एक सदिश है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सदिश का वर्ग बराबर सदिश का मापांक का वर्ग। तीसरे नंबर का नोट याद करो, वर्ग, ऐसा पढ़ाया था। अरे याद आ रहा है? तीसरे नंबर का नोट, सदिश का वर्ग मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सदिश के मापांक का वर्ग मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या लिखा था, ए स्क्वायर लिखा था। क्लियर है कि नहीं? तो वैसे ही अगर मान के चलो हमारे पास में अब वेक्टर का योग है, वेक्टर का योग भी क्या है, एक प्रकार का मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा। अब वेक्टर का योग है तो हम बताइए, ये जो आपके पास लिखा हुआ था, अब ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हो। ये देखो, ये सदिश के मापांक का वर्ग, सदिश के मापांक का वर्ग, क्योंकि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक सदिश राशि है, तो सदिश के मापांक का वर्ग बराबर सदिश का वर्ग हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? वो तो बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, तो जैसे ये मॉड का स्क्वायर लगा था तो मॉड हट गया था और स्क्वायर लग गया था, है वैसे यहां पर भी मॉड है, मॉड के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सदिश के वर्ग करेंगे हम, सदिश के मापांक का वर्ग करेंगे तो ये मॉड क्या हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, बोलो हटेगा कि नहीं। जैसे यहां पर मॉड हटा और ये लिखे, वैसे यहां पर भी मॉड क्या होगा, हटेगा और ये लिखेंगे। क्लियर? यस और नो? और अगर ऐसा है तो देखिए फिर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर कर देंगे। दोनों ओर के मॉड के कर दिए हमने, हटा दिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ, क्या होगा बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हाँ, ए का वर्ग मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर? यस और नो? वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर है? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब क्लियर है कि नहीं बताओ? तो बताइए इस तरफ क्या बचा? 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये माइनस वाला इस तरफ आएगा तो क्या होगा? प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर? 0। अब 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? बोलिए। 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा बताइए? अगर अगली स्टेप क्या होगी? हाँ, अब आपके गणित के अब जो है वो अब आपने कितनी अच्छी गणित पढ़े हैं उस पर उसकी आपकी जानकारी लेंगे हम। अब मुझे बताइए अगली स्टेप में क्या करूं मैं? क्या करके मैं क्या करूंगा बताओ? मतलब आप ऐसा करने बोल रहे हैं मुझे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0/4 करने बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल रहे हैं ना? क्यों भाई, सब सहमत है क्या इससे? सब सहमत है इससे? अरे बोलो। कैसा करें फिर? कैसा करें? इसके बाद में आपकी अगली स्टेप आ जाएगी, बोल रहे हो आप, है ना? अगली स्टेप आपकी आएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यही बोल रहे हो? अरे हाँ या नहीं बोलो ना। अरे ऐसे ही बोल रहे हो कि नहीं सब लोग? हाँ, कैसा करें तो फिर बताओ, क्या तरीका है तो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोले। यही बोल रहे हो ना तुम? ये 4 जो होगा इसके बटे में चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ गया तो वेक्टर ए और बी कैसे परस्पर लंबवत हैं। यही है ना? हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर आप इसको 0 लाना चाहते हो, जब 4 को आपने इसके 0 में ले लिया, मैं बोलता हूं मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा करना है, मैं 4 को यहीं रख देता हूं इज इक्वल टू 0 के अपान में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर देता हूं। तो अब क्या आएगा बताइए? 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0। तो क्या ये सही है क्या? है? ये सही है क्या? 4 कभी 0 के बराबर 4 कभी 0 के बराबर हो सकता है कि 4 बराबर तो 4 ही होता है। तो फिर आपको किसने बताया ऐसा होता है कहके? आपको किसने बताया ऐसा होता है कहके? इसको इसके बट्टे में ले जाओ तो सब है। अगर ऐसा है, जब तुम इसको सही मान रहे हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 के बटे में 4 ले जाओ सर तो 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई जब तुम 4 को उसके बटे में ले जा सकते हो तो मैं भी तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को इस 0 के बटे में ले जा सकता हूं इसको। और जब मैं ले जाता हूं तो मेरे पास में 4 बराबर 0 आता है। तो ये तो तुमने पूरा अब क्या कर दिए, क्या बताऊं? है संभव है? नहीं है ना?
आखिर ऐसा क्यों? अच्छा मुझे बताइए, आप लोग क्या करते थे, आपने मैथ्स पढ़ी है ना, जहां जहां पढ़े होगे धुरंधरों के पास में, आप जब वर्ग समीकरण हल करते, वर्ग समीकरण आप लोग इस तरह से हल करते थे कि नहीं? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब अगली स्टेप क्या होती थी बताइए, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, और यहां क्या लिखते थे? बोलो यहां क्या लिखते थे? हाँ अच्छा, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 लिखते थे, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखते थे यहाँ पे, हाँ? यहाँ बीच में कुछ लिखते थे कि लिखते थे बताओ, है? बोलिए। अरे यहाँ या लिखते थे कि नहीं? अच्छा लिखते थे कि नहीं ये बताओ पहले, या लिखते थे कि नहीं लिखते थे? या लिखते थे कि और लिखते थे? हाँ? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे या लिखते थे कि नहीं लिखते थे, कि या लिखते थे कि और लिखते थे बताओ? या लिखते थे, है ना, या ही लिखा करते थे ना। ये या क्यों लिखते थे किसी को पता है? ये तुम्हारे टीचर ने बताया या क्यों लिखते? हम्म? या क्यों लिखे हमने बताओ, बोलिए। इस या का मतलब क्या है? यहाँ पर इस या का मतलब यह है कि ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। या तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला जीरो नहीं होगा, और अगर ये वाला जीरो होगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0 तो ये x प्लस टू जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, समझ गए? यानी दोनों एक साथ जीरो होगा जिसका मतलब ये लिखा लिखा क्या है, इसका भी मान जीरो इसका भी मान जीरो, मतलब जीरो गुना जीरो। कभी देखे हो कैसा कहीं? पूरी इतने इतने दिनों तक पढ़े हो, कभी ऐसा जीरो गुना जीरो आपने देखा है कहीं पर? क्या लिखा हुआ देखा है कहीं पर? ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित है। तो आप यहाँ पर और अगर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और लिखने का मतलब हो जाएगा दोनों का मान जीरो है, और दोनों का मान एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर दोनों का मान एक साथ जीरो होगा तो जीरो गुणा जीरो हो जाएगा, जीरो गुणा जीरो कभी होता नहीं है, अपरिभाषित होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए वहां पर या लिखा जाता है। अगर आप x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिखते हो तो फिर आप x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते, कोई भी एक को लिखना पड़ेगा, इसलिए आप या लगाते हैं, या तो ये या तो ये। जब आपका प्रश्न आता है, जब आपका प्रश्न आता है तो आप क्या करते हो? क्वेश्चन आता है आपके पास, प्रश्न नंबर एक इतना है ना, प्रश्न नंबर एक आ गया, उसके अथवा में एक प्रश्न आता है तो क्या करते हो, दोनों बनाते हो क्या? दोनों बनाते हो क्या बताओ? हाँ बोलो। नहीं बनाते है ना? इसका क्या हो गया? तो बनाते हो क्या? दोनों क्वेश्चन बना लेते हो क्या? नहीं बनाते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, याद रखने का मतलब ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बताया था किसने ऐसा क्या? हाँ? अरे तुम्हारे टीचर ने बताया क्या ऐसा कि यहाँ क्यों लिखते हैं? हाँ? बताए थे? अच्छा बताए थे? हैं?
मान ही नहीं सकता बताए होंगे, मान ही नहीं सकता बताए होंगे आपको। चल ठीक है, बता दें तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको याद रखना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आपको, तो वही क्लियर करने जा रहा हूँ कि 4 और a प्लस बी जो है उसमें आप, चूंकि ये या तो 4 0 होगा या फिर वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होंगे। और कौन सा 0 हो सकता है, संभव कौन सा है, संभव कौन सा है, ये संभव है कि ये संभव है, ये संभव है, ये तो संभव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 4 बराबर 0 कभी होता ही नहीं, 4 बराबर 4 ही होता है। ठीक है, अब समझ में आया, ये दो राशियों का गुणनफल है, एक 4 का और दूसरा वेक्टर a डॉट वेक्टर b का गुणनफल है, तो पहले गुणनफल को 0 या दूसरे गुणनफल को 0, और ये वाला संभव नहीं है, 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए आपको मजबूरी में वेक्टर a डॉट वेक्टर b को क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। इसलिए अगली स्टेप जो आएगी इसके बाद की, वो 0 बटे में ज्यादा नहीं करना है आपको सीधे लिखना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, और यहाँ कारण दे सकते हैं क्यों 0, बिकॉज 4 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 4 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और फिर यहाँ जब आपने वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 लाकर दिखा दिया, तो बताइए दोनों सदिश कैसे होगा परस्पर, लंबवत हो जाए। हाँ, अतः दोनों सदिश, तो अतः वेक्टर a व वेक्टर b कैसे है, परस्पर लंबवत है। समझ में आ गई बात अब, बोलिए।